वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रोनाउन यानी जो नाउन के इंस्टीड यूज़ हो या जो प्रोनाउन के इंस्टीड यूज़ हो। अच्छा, प्रोनाउन कभी कभी नाम के मुतबादिल इस्तेमाल होता है और कभी कभी ये प्रोनाउन के मुतबादिल भी इस्तेमाल होता है। वो हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे ये नाउन के इंस्टीड यूज़ होता है और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि ग्रामर के उसूलों के मुताबिक या तहरीर के उसूलों के मुताबिक एक आथर की कोशिश होती है कि वो अपना पैगाम पहुंचाए, ना कि उसका मकसद होता है कि नाउन को बार बार रिपीट किया जाए। उसको आप यूँ एक मिसाल से समझ लें कि अगर किसी शख्स को मुखातिब करना हो या उसके कमालात ज़ाहिरी व बातिनी बयान करने हों, जैसे मसूद अली फ़हीम आइए बैठिए, मसूद अली फ़हीम बहुत अच्छा है, या मसूद अली फ़हीम बहुत खाता है, मसूद अली फ़हीम बहुत सोता है, तो बंदा इरिटेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि नाउन एक बार मुखातिब होने के बाद हम इशारे किनायों से काम लेते हैं। मसूद अली फ़हीम रोज़ सुबह कॉलेज जाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, वो लिखता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो खाता है। तो ये वो जितने वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। इसम के बदले में जो हम सब्जेक्ट का, अच्छा ये इसके केसेस को मैं इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं, ये एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं, और इनकी एक एक्यूजेटिव केस भी होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह केसेस के अंदर समझाऊंगा। तो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं जो सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, ईच, एवरीवन, वन, मी, हिम, हिज, हर, दिस, इट, इसी। दूसरे प्लूरल प्रोनाउंस जो एक या दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दे, बोथ, फ्यू, दोज, दीज, दैम, इटीसी, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इन अल्फाज की मैं चुनाव से आगे मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, उनकी करेक्शन भी करवाऊंगा, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये कि हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन से वर्ड नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, कौन से एडजेक्टिव हैं, और कहाँ पर एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है और कहाँ पर नाउन जो है वो एज एडजेक्टिव काम करता है। ठीक है, या एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनते हैं। तो इसलिए मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको आप मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ पर एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव कहाँ लगना चाहिए। अगर वर्ब है तो वर्ब का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारी ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी। तो चलें आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के अक़साम के बारे में जिक्र करते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि प्रोनाउन के कितने अक़साम हैं। कुछ हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट रेफर्स टू द फॉलोइंग थ्री पर्सन्स। थ्री पर्सन से मुराद ये है कि एक जो बंदा बात कर रहा है, जो जिस बंदे से बात कर रहा है या जिस बंदे की बात कर रहा है, तो इसलिए अलग से हम मुखातिब होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन ये अपने लिए, या एक ग्रुप अगर बात की जाए तो सबके लिए वही इस्तेमाल होता है, अपने लिए आए। दूसरे बंदे के लिए यू, जैसे आप बहुत अच्छे हैं तो यू इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर बहुत ग्रुप वाले लोग बैठे हुए हैं, आप सब शागिर्द बहुत अच्छे हो, तब भी यू ही इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, ये इशारतन के लिए वो जो लड़का आ रहा है, या वो आ रहा है, या वो आएगा, वो आएगी, या वो आएंगे, तो ये हमेशा थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम, ये मैं आपको चार्ट डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा माल की मिल्कियत दिखाते हैं, अपने पास पोजीशन दिखाते हैं। जैसे ये किताब उसका है, दिस बुक इज़ हिज, ये घर वो घर मेरा है, मेरा, उसका, तुम्हारा, उनका, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनकी जैसे हिज, माइन, योर, देयर, ये सारे जो है ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा रिफ्लेक्ट करता है एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन इट, यानी सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जैसे अगर प्रोनाउन में जैसे शी इस्तेमाल हुआ है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगी वो हर सेल्फ होगी, क्योंकि शी का है हर। ठीक है, अगर ही है तो उसका होगा हिम। तो जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानने पहचानने की निशानी है, आखिर में उसके सेल्फ या सेल्फ लगा होगा, जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है ये वर्ड्स लगे होते हैं। तो जैसे शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ, वो अपने आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती है।
अगर मैं यहाँ पर शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ बोल देता तो क्योंकि हिम जो है वो ही से निकला है, इसलिए हम शी के लिए हर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हर सेल्फ होगा। और अगर ही होता, जैसे आगे है ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल डिबोर्डिंग द बस, और बस से उतरते वक्त अपने आप को तकलीफ़ दे बैठा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। याद रखें एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस बात यह है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब से बाद में आते हैं। ठीक है, जैसे वो किसी चीज़ के ऊपर फोर्स करते हैं, किसी पर कोई ताकीद करते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ लूँ, एक देख लें, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ, वो अपने आप पर फ़ख्र महसूस करती है। प्राउड ऑफ, ये तो आपका वर्ब और फ्रेजल वर्ब हो गया। उसके बाद है हर सेल्फ। अगर मैं कहता शी इज़ हर सेल्फ वेरी प्राउड, वो खुद पर बड़ा फ़ख्र, यानी वो अपने आप, तो सेल्फ के ऊपर एम्फेटिक जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। जैसे आई माई सेल्फ ऑफर टू ड्राइव द कार, मैंने खुद अपने आप को ऑफ़र की गाड़ी ड्राइव करने के लिए। शी हर सेल्फ डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द क्विज़ कंपटीशन, उसने खुद से फैसला कर लिया कि वो क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यू यूर सेल्फ सेट द अलार्म क्लॉक, तुम अपने आप अपना अलार्म सेट करो। दे देम सेल्फ ब्रोक द रूल, उन्होंने खुद अपने आप अपनी तरफ से कानून को तोड़ा। तो याद रखें, देखें यूर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब जो वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं और सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यानी पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी। अब देखें आई के बाद आया है और वर्ब से पहले आया है, तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पॉइंट आउट करने के लिए या किसी चीज़ के इशारतन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दैट इज़ डॉक्टर राव's हाउस, वो डॉक्टर राव का घर है। दीज आर गुड बुक्स, ये अच्छी किताबें हैं। दूज आर सम न्यू बिल्डिंग्स, वो नई बिल्डिंग्स हैं। दिस इज़ योर पासपोर्ट, तो दैट, दीज, दूज, दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या किसी चीज़ को इशारा करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। हेयर द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स may not be known. In other words, indefinite pronouns do not refer to any specific or particular person or thing. ये indefinite pronouns हैं, जैसे some, anyone, few, many, या somebody, anybody, anything, something, others, another, nobody, nothing, ये सारे indefinite हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए इनको उनकी जब तादाद मालूम ना हो वहाँ इस्तेमाल की जाती है। जैसे some are born great, कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं। अगर मैं कहता few people could escape, जैसे नीचे लिखा हुआ है कि वो बस से एक्सीडेंट से बचते हुए निकल गए, तो ये जो वर्ड्स हैं इनमें अननोन यानी नंबर्स का मालूम होता है, पता नहीं कितने, कुछ कितने, 2, 4, 10, एनीवन, कोई भी इनमें से। तो यानी मसल ये जो वर्ड्स हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे सम, एनीवन, फ्यू, मैनी। ओके, तो उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स एंड थिंग्स दैट आर टेकन एज अ होल or in a separate groups. They equally distribute attention to each unit in group. Distributive pronouns always take singular verb. Everyone has his own problems. हर इंसान के अपने अपने मसले होते हैं। अब देखें एज अ होल या सेपरेट ग्रुप, जब ये इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूट, अटेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्रुप के अंदर, यूनिट के लिए, जैसे आइदर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स कैन बी एम्प्लॉयड, इन एप्लीकेंट्स में से कोई भी एक एम्प्लॉय हो सकता है। नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स कैन गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, इनमें से कोई शागिर्द भी एग्जामिनेशन के नहीं जा सकता। ठीक है, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स डिजर्व अ प्राइज़। तो ये जो वर्ड्स हैं एवरीवन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीबडी, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। इट डिनोट्स द म्यूचुअल एक्शन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। द टू गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर, वन अनदर, या आपके जितने वर्ड्स हैं, जैसे ये जो वर्ड्स हैं ईच अदर या वन अनदर, ये आपके जो हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। हर कोई एक, ठीक है, ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, याद रखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमने पढ़ा था, जैसे एवरीवन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीबडी, इनके जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है।
तो इसलिए उनका हेल्पिंग वर्ब भी हमने सिंगुलर ही इस्तेमाल करना होता है। जैसे एवरीवन के बाद आप जो है प्लूरल नहीं लगा सकते, हैव, एवरीवन हैव हिज ऑन प्रॉब्लम्स, नहीं, एवरीवन हैज़, ठीक है। आइदर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स कैन बी एम्प्लॉयड, ठीक है। तो नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, यानी ये सारे जो होते हैं सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ये हम वर्ब के पढ़ेंगे कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल वर्ब कौन से हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे हम पढ़ते हैं हु, होम, वूज, विच, वाट, वाई, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। वुज कैलकुलेटर इज दिस, ये कैलकुलेटर किसका है। विच इज़ द रोड टू द हॉस्पिटल, ये रोड हॉस्पिटल कौन सा रोड जाता है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तुम्हारे फ्यूचर प्लान क्या है। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज़ यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेज एंड इंट्रोड्यूस नाउन क्लास एंड रिलेटिव क्लास। नाउन क्लास क्या होता है, रिलेटिव क्लास क्या होता है, ये मैं क्लास के और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल हमने इसको एज इट इज़ पढ़ लें इसको, तो मैं आपको जब क्लास के लेक्चर, फ्रेज के और आपके सेंटेंस के लेक्चर पे आऊँगा तो आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस पॉइंट को। फिलहाल पढ़ लेते हैं हम। द जेंटलमैन हु इज़ स्पीकिंग इज़ आवर प्रिंसिपल, वो इंसान जो बात कर रहा है ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। दिस इज़ द जेंटलमैन हुज गेस्ट आई वाज इन कराची, ये वो जेंटलमैन है जिसका मैं मेहमान था कराची में। द पेन दैट यू गिफ्टेड मी इज़ लॉस्ट, वो पेन जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी वो गुम हो गई। दिस इज़ द बस विच गोज़ टू 7, ये वो बस है जो 7 जाती है। तो हु, हुज, दैट, विच, ये सारे जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहे हैं। अब जेंटलमैन, हु कौन, जेंटलमैन, हुज कौन, जेंटलमैन, दैट कौन, पेन, विच कौन, वो जो बस, और जो आपके ये सारे आपके रिलेटिव कहलाते हैं। द वर्ड्स इन बोल्ड आर प्रोनाउंस फॉर द नाउन्स यूज्ड बिफोर देम, द नाउन्स आर कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव एडजेक्टिव क्लासेस, डोमेन क्लास, बहरहाल ये क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब हम पढ़ते हैं, जैसे आप हमने इतने प्रोनाउंस पढ़े, अब आते हैं चार्ट के ऊपर। यानी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, we, us, ourselves, you, your, yourselves, they, them, their selves, theirs, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके प्रोनाउंस हैं। अब याद रखें, अगर ये देखें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, रेड में जो बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, अवर, योर, देयर, ये प्रोनाउंस नहीं है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है। कैसे, दिस इज़ माई बुक, यानी नाउन से पहले अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है, यानी इनमें से माई, योर, हिज, हर, तो वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस इज़ माई बुक, तो हम इसमें कहेंगे कि मेरा बुक है, तो इसमें माई प्रोनाउन नहीं है। अब ये माई बुक जो है ये एडजेक्टिव बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। दिस इज़ हिज पेन, ये पेन उसकी है। या दिस इज़ दे हैव देयर शॉप, उनका अपना दुकान है, तो देयर शॉप, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अवर्स, यूअर्स, देयर्स। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो, या हम कहते हैं यूअर्स ओबीडेंटली, तो यहाँ पर जो है हमने वाई ओ यू आर अपोस्ट्रॉफी नहीं देनी, हमने वाई ओ यू आर और साथ में एस लिखना है, यानी यूअर्स, आपका फरमाबरदार। हम क्या करते हैं कि यूअर लिखने के बाद अपोस्ट्रॉफी देते हैं, छोटा कामा जिसको हम बोलते हैं, और फिर एस लगा देते हैं। ये गलती है, या आगे हम करेक्शन में देख रहे हैं कि कैसे ये जो है गलती है। तो बहरहाल ये सारे आपके प्रोनाउंस हैं और उनको यूजेज अब हम पढ़ लेते हैं। The pronoun it can be used in several ways in a sentence. Some examples are given below. इट को हम ख़ास तौर पे हमें कहा जाता है कि बेजान चीज़ों के लिए इट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आइए देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, इट इज़ नॉट सर्टेन दैट द प्रेजिडेंट विल कम, ये यकीनन से हम नहीं कह सकते कि प्रेजिडेंट आएगा, तो ये तो एक इम्फेसिस कर रहा है नाउन और प्रोनाउन पे कि प्रेजिडेंट आएगा या नहीं, तो ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इट वॉज यू बिगेन द क्वारल विद सर, तुम वही हो ना जिसने झगड़ा शुरू किया था हमारे साथ। इट रेन्स, बारिश हो रही है। इट इज़ स्नोइंग आउटसाइड, बाहर मतलब स्नो हो रही है, ठीक है। इट इज़ नॉट फार टू वॉक, ये बाहर इतना दूर भी नहीं है पैदल चलने के लिए। इट इज़ 10 o'clock नाउ, अभी 10 बजे हैं। ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इट इज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर हॉलीडे टुडे,
आज ये फैसला किया गया कि आज छुट्टी कर लेते हैं। ओके, व्हाट ए ब्यूटीफुल बुक इट इज़, कितना खूबसूरत किताब है ये, ठीक है। इट इज़ सेड दैट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये कहा जाता है कि स्मोकिंग अपनी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इट के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इट आपको टाइम इंडिकेट करने के लिए हो सकता है, जैसे एफ नंबर क्लास है, ये आपके फ्रेज इंट्रोड्यूस करा सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, दैट क्लास में इस्तेमाल होता है। तो इट को खाली बेजान चीज़ों में नहीं बल्कि हम बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एक ख़ास सवाल जो CSS के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये होता है आर्डर ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस किस आर्डर के हिसाब से एक सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाएँ। अगर कन्फेसिंग अ फॉल्ट और एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव आइडिया, कोई नेगेटिव ख्याल या कोई फॉल्ट के बारे में कन्फेस कर रहे हो आप, तब आपने जो सीक्वेंस रखनी है पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, जो जितने भी मैंने आपको पढ़ाए थे अभी ऊपर फर्स्ट में हम गए थे पर्सनल प्रोनाउन, तो वो उनकी सीक्वेंस आपने रखनी है। पहले हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी अगर कोई नेगेटिव आइडिया या फॉल्ट के बारे में बात कर रहे हो, और फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यानी इनको आपने अरेंज इस तरीके से करना है सेंटेंस के अंदर, जैसे आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू यानी सेकंड पर्सन, ही यानी थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। अब देखें ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है, ट्यून इसकी नेगेटिव है, यानी सज़ा जो है एक नापसंदीदा अमल है, ठीक है, तो उसको शो कर रहा है। और यहाँ फॉल्ट बताएगा, देखें आगे देखते हैं हम कि मैं, तुम और वो सब गलत हैं, गलती की वजह से हमें सज़ा मिलेगी। तो ये नेगेटिव आइडिया दे रहा है, जिस वजह से हमने इनकी जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन। उसके बाद दूसरा रूल है, अगर कोई पॉजिटिव आइडिया या किसी की तारीफ़ कर रहे हों तो हमेशा इसकी सीक्वेंस ये रखें प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउन की। पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यानी नेगेटिव आइडिया तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर पॉजिटिव आइडिया है तो पहले थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे ही, यू एंड आई, ये ही जो है आपका थर्ड पर्सन है, फिर यू ये सेकंड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन यानी आई। ही, यू एंड आई, वो, तुम और मैं, विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। वो, तुम और मैं, अवार्ड मिलेगा हमें अच्छे काम के लिए जो हमने किया। तो ये सेंटेंस के अंदर हमेशा ये गलती करते हैं स्टूडेंट कि वो आर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है वो समझ नहीं पाते। तो जब कोई अच्छी खबर देनी हो, कोई पॉजिटिव आइडिया देना हो, कोई तारीफ़ करनी हो, उसमें अगर 3-4 प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं तो उसकी सीक्वेंस थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रखना। और कोई बुरी खबर हो, कोई नेगेटिव आइडिया हो, तो वहाँ पर आपने ये रखनी है सीक्वेंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ओके। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड डिनोट द सेम पर्सन और थिंग, the person pronoun used for them must be singular in number. The definite article does plus before the first noun. जैसे the accounts officer and treasurer should be careful in his work of keeping accounts. अब देखें ये अकाउंट ऑफिसर जो है और ट्रेजरर जो है ये दो अलग हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर। तो प्रोनाउन जो है इसके लिए सिंगुलर होना चाहिए, जैसे शुड बी केयरफुल इन हिज, ठीक है, क्योंकि अकाउंट ऑफिसर भी वही है जो ट्रेजरर है, इसलिए हमने केयरफुल के बाद हिज या हिज लगाया है, हमने देयर नहीं लगाया, ठीक है, सिंगुलर हमने यूज़ किया है, ठीक है, ओके। व्हेन two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be in singular number. अगर कोई दो सिंगुलर नाउन को एंड के ज़रिए जोड़ा गया हो, जैसे स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, तो हमने दोनों के सामने एवरी अगर लगा हुआ हो फिर भी हमने सिंगुलर नंबर इस्तेमाल करना, जैसे एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर। अब यूँ होना चाहिए था स्टूडेंट एंड टीचर, हमें पता है कि ये दो जो हैं सिंगुलर नाउन्स हैं, इनके सामने एवरी लगा हुआ है। अगर ईच लगा होता या एवरी लगा होता तब भी हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो आपने सिंगुलर इस्तेमाल करना है, जैसे एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज सीट। हर शागिर्द और हर उस्ताद ने अपनी अपनी सीट पकड़ी या सीट ली, ठीक है।
When a personal pronoun is connected by a conjunction with some other word in the objective case, it must be in the objective और accusative case. ये केसेस के डिटेल में आपको समझा दूंगा मैं कि केसेस जो हैं सिर्फ नाउन के और प्रोनाउन के होते हैं. ये कब एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं, कब एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं, कब एज ए इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं. तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन के प्रोनाउन के केसेस और जेंडर के बारे में डिटेल से समझाऊंगा. दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी. ये कपड़े हैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए. ठीक है. When a singular noun and a plural noun are coined by or either or या neither nor, the singular noun preferably comes first in the sentence and the pronoun must be in plural number. Either the manager or his subordinates failed in their duty in the sending the official message. याद रख लें, और either or या neither or का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें हमेशा उनका प्लूरल यानी नाउन इस्तेमाल जो होते हैं, जैसे मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स. ठीक है. तो ये फेल हो गए उनकी अपनी ड्यूटी में. तो इसमें क्योंकि सारे प्लूरल करेक्टर इस्तेमाल हुए हैं, मैनेजर के साथ उसके जो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है सबऑर्डिनेट्स में, इसलिए हमने उनकी अपनी ड्यूटी में हमने उनकी इन हिज ड्यूटी नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ मैनेजर नहीं है, उसके सबऑर्डिनेट्स भी हैं. यानी बीच में और लगा हुआ है. अगर एंड होता यानी जैसे पीछे हमने पढ़ा कि एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, तब हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया. अगर इन दोनों के और होता बीच में, तब हमने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया, जैसे देयर. When nouns of different genders are combined by a conjunction, the pronoun must agree with the gender of the one which is next to it. जैसे every boy and girl went to her house. अब यहाँ देखो बेटा, एंड के बाद क्या आया है? एंड के बाद जेंडर आई है गर्ल. तो गर्ल के लिए हमेशा हर इस्तेमाल होता है, और जो बॉय होता है तो हिज. इसलिए क्योंकि एंड इस्तेमाल हुआ है, और तो हमने यहाँ पर जो है एंड कंजंक्शन है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. एंड और ये सारे आपके कंजंक्शन हैं. तो एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर हाउस. हर लड़का और लड़की उसके घर गए. यानी जो बीच में बाद में जो आया है, एंड के बाद जो आएगा आपका कोई भी जेंडर हो, बॉय हो गर्ल हो, उसके हिसाब से हम प्रोनाउन लगाएंगे. एवरी गर्ल एंड बॉय वेंट टू हिज हाउस. हर लड़की और लड़का, ठीक है, अपने उसके घर गए. ठीक है. The personal pronouns such as yours, ours, hers, theirs, its are written without the apostrophe. यही मैं समझा रहा था कि अगर आप ये प्रोनाउंस एज ए यूज़ करेंगे तो ये आपने डायरेक्ट लिखने हैं YOURS. आपने अपोस्ट्रॉफी ऊपर छोटा कामा जिसको बोलते हैं आप लोग, वो नहीं देना. ठीक है. ये प्रोनाउंस हो जाएंगे. अगर आपने इसको कामा दे दिया तो ये दूसरी चीज़ बन जाएगी. यू आर, अवर आर, हेयर आर, ये दूसरी चीज़ बन जाएगी. ठीक है. जैसे अक्सर बोलते हैं लोग यूअर्स सिंसियरली, जैसे हम किसी लेटर के आखिर में या एप्लीकेशन के आखिर में यूअर्स ओबीडेंटली लिखते हैं, तो यूअर्स जो है वो प्रोनाउन नहीं है. तो यूअर्स होगा तो हम कहेंगे यू आर या यू आर तुम्हारा. तो इसको हमने लिखना है यूअर्स, YOURS, अपोस्ट्रॉफी नहीं देनी. ठीक है. ये जितने भी हैं ना पर्सनल प्रोनाउन, जैसे यूअर्स, अवर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, एज ए प्रोनाउन जब भी यूज़ करें इशारतन किसी के लिए, तब कभी भी इनको अपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी. Rule number 10. When a personal pronoun is used to complement the verb to be, the pronoun must be in the nominative case. ये भी केस का ही सवाल है. चले मैं अगर इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, ये सारे मैं आपको क्लियर कर दूंगा. इट वाज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली. ये वो था जो मसले को हल कर सकता था. ठीक है. हम देखते हैं इसको. Rule number 11. A pronoun should be used in objective case in a sentence beginning with let. Let him. बस ये भी मैं इंशाल्लाह कल आपको समझा दूंगा केसेस के अंदर. वन कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पीपल इन जनरल. द प्रोनाउन दैट फॉलोज वन शुड बी फॉलोड बाय वंस, नॉट हिज, हर्स. अगर कोई किसी सेंटेंस में वन आ जाता है तो उसके बाद भी जो दूसरा आएगा उसके साथ भी वन आएगा. जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये गलत है. अक्सर हम बोलते हैं, हमें कहना चाहिए वन शुड डू वंस ड्यूटी. वो अपना काम कर रहा है. ठीक है. तो जब वन आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो उसका वन का वंस ही आएगा. ठीक है. However, in American English, one can be followed by his or her. If a sentence begins with one, be sure that you they does not follow. Hence, it is never correct to say if one takes his exam without studying, you are likely to fail. गलत. One should never tell his secrets to a ghost if wishes to remain. बहरहाल वन आएगा तो उसके साथ हम वन से इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली हम ब्रिटिश इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं.
रूल नंबर 13, a relative pronoun must always be placed as near its antecedent as possible. एंटीसीडेंट यानी जो अपने नाउन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है. आल्सो इट मस्ट आल्सो एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन. यानी जो एंटीसीडेंट यानी जिसको वो प्रूफ कर रहा है, जिसका एक्शन दिखा रहा है, उसका जेंडर यानी वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, और वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसको शो करे. जैसे दिस इज़ द मैनेजर हु शाउट्स एट द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स. अब जो हु है, हु कौन, मैनेजर, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के करीब करीब इस्तेमाल होता है. जैसे मैनेजर के साथ हु लगा हुआ है, तो हम जो है इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली हमेशा अपने एंटीसीडेंट अपने नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं. Rule number 14. Generally, the relative pronoun in the objective case is omitted. The student whom you wanted to punish is absent today. The student you wanted to punish is absent today. Whom is omitted. मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव ये केसेस इंशाल्लाह मैं कल क्लियर कर दूँगा. सॉरी, क्योंकि केसेस थोड़ा एक टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं बल्कि एक सीरियस टॉपिक है, इसलिए इंशाल्लाह मैं इसके सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा. रूल नंबर 15. The pronouns who, whom and whose are generally used for the persons as who is used for nominative case यानी as a subject, whom is used objective case या आखिर में आता है हमेशा verb के बाद, who is used in possessive case या हमेशा पोजीशन दिखाता है. जैसे सना इज़ द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड. सना वो स्टूडेंट है जिसने अवार्ड हासिल किया. किसने अवार्ड हासिल किया, सना ने. तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कहाँ कौन शो कर रहा है, सना को शो कर रहा है कि ये जो है आपका सब्जेक्ट फाइंड कर रहा है, कौन है, सब्जेक्ट है सना यानी हु. दे आर द थीव्स होम द पुलिस काट. ये वो चोर हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा. तो यहाँ पर ये किसके बारे में बता रहा है, होम यानी ये पुलिस के बारे में बता रहा है, चोर के बारे में बता रहा है कि जिनको पुलिस ने पकड़ा. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट आपके हैं थीव्स. तो ये होम जो दिखा रहा है ऑब्जेक्टिव केस को. तो ये केसेस को इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बता दूंगा. When the relative pronoun is in different cases, one the nominative other in objective must be mentioned twice, one for each verb. The girl who is my daughter and whom you met in the library yesterday left from Mumbai this morning. बहरहाल केसेस के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि केसेस मुझे नाउन के भी क्लियर करने हैं और प्रोनाउन के भी, इसलिए मैं दोनों को अलग से टॉपिक बनाया है. यूज ऑफ विच इज़ यूज फॉर इन्फेंट्स. विच जो है हमेशा छोटे बच्चों, छोटे जानवरों और ऑब्जेक्ट के ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है. दिस इज़ द बेबी विच वाज लॉस्ट इन द थिएटर. ये वही बच्चा है जो थिएटर के में गुम गया था. दिस इज़ द डॉग विच माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द जू. ये वही कुत्ता है जो मेरे दोस्त ने जू से ख़रीदा था. दिस इज़ द हाउस विच ही रिसेंटली शिफ्टेड डाउन इनटू. ये वही घर है जिसमें वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है. विच इज़ यूज्ड व्हेन सिलेक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड. विच ऑफ दीज टेलीविज़न सेट्स डू यू वांट टू परचेस. या कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो किसी पेयर में से या किसी ग्रुप में से, वहाँ पर विच होता है. विच ऑफ दीज बुक्स यू लाइक. कौन सी किताब तुम्हें पसंद है. विच ऑफ दीज टेलीविज़न सेट डू यू वांट टू परचेज. इन टेलीविज़न सेट में से कौन सा तुम्हें खरीदना पसंद है. विच इज़ यूज टू रेफर अ सेंटेंस. विच जो है सेंटेंस को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे ही वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट ट्रू. उन्होंने कहा कि वो नशे में था, जो सच नहीं. यानी क्या सच नहीं, कि वो नशे में था. यानी जो स्टेटमेंट है उसको ये शो कर रहा है कि ये उनको रेफ़र करने के लिए. अब आते हैं दैट. दैट इज़ यूज फॉर पर्सनस. दैट जो है लोगों के लिए, और जो जिंदा चीज़ें नहीं होती उनके लिए, नहीं नॉन लिविंग थिंग्स. एंड स्मॉल एनिमल्स इन द सिंगुलर और इन द प्लूरल नंबर. दैट जो है सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी. यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स, स्मॉल एनिमल्स और पर्सनस के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे दिस इज़ द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्ज़ाम. ये वही लड़की है जो एग्ज़ाम में फेल हो गई थी. तो दिस किसको शो कर रहा है, गर्ल को, और उसका इशारा दिखा रहा है कि दैट जो फेल हो गई. दिस इज़ द रेडियो दैट आई बॉट यस्टरडे. ये वही रेडियो जो मैं कल ख़रीद के लाया. तो ये दैट रेडियो के बारे में और दैट गर्ल के बारे में, यानी ये पर्सन के बारे में भी होता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स यानी जैसे रेडियो के बारे में भी होता है. ठीक है. दिस इज़ द लाइन दैट किल्ड द स्नेक. ये वही शेर है जिसने सांप को मारा. तो ये छोटे जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है. बहरहाल लाइन बड़ा जानवर है, छोटा जानवर जैसे स्नैक. दिस इज़ द स्नैक दैट एट द माउस. ये वही सांप है जिसने चूहे को खाया था. ठीक है बेटा.
ओके, सो उसके बाद है रूल नंबर 21, दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ सिंगुलर नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड. पे अटेंशन टू दिस यूज पर्टिकुलरली इन द कंपैरेटिव डिग्री. द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज मच बेटर दैन मद्रास. गलत. हैदराबाद की जो मौसम है वो मद्रास से बहुत ज़्यादा बेहतर है. तो यहाँ पर देखें दैन जो है इसके बाद हमेशा दैट आना चाहिए, याद रखिएगा. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ मच बेटर दैन दैट ऑफ मद्रास. अब ये कंपेयर जो कंपेरेटिव डिग्री के लिए आपके समझ में आ गया कि जब भी दैन लगेगा उसके बाद दैट लगेगा. कंपेयर करना हो जब दो चीज़ों को एक दूसरे से, तब हमेशा दैन के बाद दैट लगाएं. जैसे द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज मच बेटर दैन दैट ऑफ मद्रास. दैट इज़ यूज आफ्टर अ नाउन फ्रेज यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपके सब्जेक्ट पर इफेक्ट कर रहा हो. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद आता है. बहरहाल ये मैं इंशाल्लाह आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में समझाऊंगा. आई विविडली रिमेंबर द नाइट दैट शी केम. मुझे अच्छी तरह से वो रात याद है जब वो आई थी. अब देखें रिमेंबर जो है याद करना ये वर्ब है. ठीक है. दैट नाइट वो रात. ठीक है. उसके बाद दैट लगा हुआ है. ठीक है. द नाइट दैट शी केम. तो दैट इज सेंस ऑफ वैन, कब की इस्तेमाल हुआ. बहरहाल ये मैं आपको नाउन फ्रेजेस क्लासेस और कैसेस में समझाऊंगा. आइदर और नाइदर को देख लेते हैं. आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और प्लेसेस और थिंग्स. ये दो चीज़ों के बारे में मतलब बोली जाती हैं. कोई दो जगहें, दो लोग या दो चीज़ें. नाइदर मशहूद नॉर साजिद इज़ इंटेलिजेंट. ना ही मशहूद ना ही साजिद जो है होशियार हैं. ठीक है. अब देखें यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, नॉर भी बीच में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका इज़ ये सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. तो जब भी नाइदर नॉर लगे तो दोनों नाउन्स के बाद, जैसे दोनों नाउन्स नॉर के बीच में आएंगे, वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी से पहले आपके इज़ लगा हुआ है, सिंगुलर है. नेगेटिव मीनिंग इज इम्प्लाइड. ठीक है. आइदर मसूद और अहमद इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट अ प्राइज़. या तो मसूद को या अहमद को उम्मीद है कि उसे इन दोनों को कोई प्राइज़ मिले. ठीक है बेटा. ईच अदर एंड वन अदर. ईच अदर यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स और प्लेसेस. ईच अदर दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए, दो जगहों के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर. ये दो लोग शागिर्द आपसे आपस में मोहब्बत करते हैं. वन अनदर इज़ यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. ये दो बंदों से ज़्यादा के जब हो तब वन अनदर इस्तेमाल होता है. दिस फोर कंट्रीज ऑलवेज डिसएग्री विथ वन अनदर. ये चार मुल्क जो है हमेशा एक दूसरे से डिसएग्री रहते हैं. ईच कैन कम इन थ्री डिफरेंट पोजिशन इन अ सेंटेंस. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज़. हर शागिर्द ने प्राइज़ लिया, और ईच आखिर में आ सकता है. द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज़ ईच. हर शागिर्द को एक प्राइज़ मिला. स्टूडेंट्स वर ईच गिवन अ प्राइज़. हर शागिर्द प्राइज़ ले चुका. बहरहाल ये आपका ईच जो है ये इनिशियल में आ सकता है, एंड में आ सकता है, और तो आपके वर्ब से पहले भी आ सकता है. अब वन भी आपका प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है. वन इज़ यूज फॉर पीपल इन जनरल. ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. वन मस्ट ट्राई टू डू वंस ड्यूटी. एक अपने आप को यानी ड्यूटी करनी चाहिए. वन मस्ट नॉट टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ. एक इंसान को खुद पे फख्र नहीं करना चाहिए. वन इज़ फॉलोड बाय वंस और यू वन सेल्फ, बट इन अमेरिकन इंग्लिश वन माई फॉलोड बाय हिज और हर. ठीक है. अमेरिकन इंग्लिश का आप छोड़ दें, ये हमारे काम के लिए हमने मोस्टली ब्रिटिश को यूज़ करना होता है. तो वन हमेशा पीपल के लिए इस्तेमाल होता है. वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, ये गलत है. ठीक है. वन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन प्रीवियसली मेंशन. गिव मी अ बनाना विच इज़ अ फ्रेश वन. अच्छा, यहाँ पर वन इस्तेमाल हो रहा है जब नाउन से पहले कोई पहले आपके नाउन का जिक्र हो, तब वन का इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे गिव मी अ बनाना विच इज़ फ्रेश वन. मुझे वो केला दो जो ताज़ा हो. तो ये वन कौन सा है? बनाने की बात हो रही है. गिव मी बनानाज विच आर फ्रेश वंस. मुझे वो केले दो जो ताज़े हैं. तो ये केलों के बारे में. बनानाज है तो वंस, बनाना है तो वन. एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन. द प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. जैसे एनीबडी है या एवरीबडी है या एवरीवन है, इनके साथ वही प्रोनाउन इस्तेमाल करें जो मैस्कुलिन फेमिनिन. मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर, फेमिनिन यानी मोनस. ठीक है. जैसे शी का हर और आपके ही का हिज इस्तेमाल होता है, इसीलिए उनके हिसाब इस्तेमाल करना है जैसे सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो. जैसे एवरी वन ऑफ द बॉयज़ गॉट हिज हॉल टिकट.
जब एवरीवन आ गया और बॉयज़ आ गया, हमें पता है कि बॉयज़ जो है वो फेमिनिन है और मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के साथ हमेशा हिज लगेगा, ठीक है। एवरीवन ऑफ बॉयज़ गॉट हिज हॉल टिकट, हर लड़कों में सबको जो है अपने हॉल का टिकट मिल गया। एवरीवन ऑफ द गर्ल्स बॉट हर डॉल्स, हर लड़की अपनी अपनी गुड़िया लेके आई। तो ये वर्ड स्पेशल है, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, इनके साथ हमने जो इस्तेमाल होना है, आपका जो नाउन इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक आपने उठाना है प्रोनाउन, एवरीवन को देख के नहीं उठाना। तो बहरहाल अभी 2-3 और रूल्स हैं, इंशाल्लाह मैं कल डिटेल से आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप इनको पढ़ लें, समझ लें, और कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है, और इनकी मैं वर्कशीट भी आपको सुबह सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।